में सिलेक्शन दो रीजंस की वजह से नहीं होता है। एनटीए पेपर कैसा सेट करता है नीट 2026 के ऊपर ये मैं बोलूँगी। तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि वन शॉट के लेक्चर अब इनफ नहीं है, कितना सीरियस होना है, बड़ी डायरी लेना थोड़ी। सेकेंड चीज़, कॉफ़ी, अपनी स्लीप शेड्यूल ठीक रखना, ठीक है। हेलो माई बेबी केक्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। How are you guys doing? I hope you all are doing well. Okay, so मेरे नीट 2026 के एस्पिरेंट्स, तुम्हारा मोस्ट अवेटेड बैच यकीन 2.0 आ चुका है। yes 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 the wait is over, यकीन 2.0 आ चुका है गाइस। हाँ बिल्कुल, अब टाइम आ चुका है कि तुम अब सब कुछ छोड़ के, सारी ओवर थिंकिंग, सारा कुछ छोड़ के अपनी नीट की 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। यस बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज़ द हाई टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम। यस ओके, तो यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट का पेपर अभी गया है, नीट 2025, और हमें भी पता है कि वो पेपर कैसा आया था, सबको पता है, टीचर्स को पता है, बच्चों को पता है कि ऑब्वियसली वो पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था, टफ था। येस आई एग्री, यू एग्री, मी एग्री, एवरीबडी। ओके, बट नीट 2026 के एस्पिरेंट्स जो डर रहे हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। चलो मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। नीट में सिलेक्शन दो रीज़न्स की वजह से नहीं होता है, ठीक है। पहला रीज़न सारा का सारा तुम पे डिपेंड करता है, कम्प्लीटली तुम पे डिपेंड करता है। और पहला रीज़न है, या तो तुम्हारी प्रिपरेशन पार्शियल हुई है, या तो तुम्हारी प्रिपरेशन हुई नहीं है, या तो तुमने अपनी प्रिपरेशन की ही नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा, या तो तुमने अपनी प्रिपरेशन पार्शियल की तो सिलेक्शन नहीं होगा, जनरल हो तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी साइड आता है कि तुम्हारा पेपर कैसा आता है। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी, सारी जान सब कुछ लगा दी, बट पेपर कैसा आता है, एनटीए पेपर कैसा सेट करता है, एनटीए पेपर तुम्हें कैसा देता है, उस पर डिपेंड करता है। तो क्या तुम्हारा कोई भी इसमें रोल है? सेकंड ऑप्शन में देखो, तुम्हारे हाथ में क्या था? पढ़ना। तुम्हारे हाथ में क्या था? तुम अपना 100% दो, 1000% दो, 2000% दो, तुमने दे दिया, ठीक है। अब एनटीए वालों ने पेपर कैसा सेट किया, हार्ड सेट किया, ऑब्वियसली इस बार किया था, तो उसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे हाथ में थी ही नहीं। तो नीट 2026 के ऊपर ये मैं बोलूँगी कि जब देखो 2025 का पेपर हार्ड आ चुका है, ऑब्वियसली इतने सालों बाद एक आधा ईयर ऐसा होता है जब पेपर हार्ड कर दिया जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल पेपर टफ हो, नहीं। तो तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि ओके इस साल पेपर मुश्किल आ गया था, ऐसा आ गया था, अब भी ऐसा होगा क्या, हम अपनी स्ट्रीम चेंज कर दें क्या, हम अपना ये छोड़ दें कि तुम्हारे कमेंट्स आए थे कि हमें स्ट्रीम चेंज कर लेनी चाहिए क्या, हमें ड्रॉप लेना चाहिए। नहीं, ये चीज़ें तुम्हें एक दूसरे से नहीं पूछनी है, अपने अंदर तुम्हें फीलिंग होनी चाहिए कि तुम्हें ड्रॉप लेना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुमने मेहनत करनी है, वो सारी चीज़ें तुम पर डिपेंड करती है, ठीक है। नीट 2025 के पेपर ने ये कुछ चीज़ें क्लियर कर दी कि वन शॉट के लेक्चर अब इनफ नहीं है। जो एंड में उम्मीद बैच आते हैं या बाकी बैच आते हैं जिसमें तुम्हें वन शॉट में पूरा चैप्टर करवा दिया जाता है, अब वो इनफ नहीं है। ये चीज़ें तुम्हें भी क्लियर हो गई होगी पेपर देख के, पेपर का पैटर्न देखकर, पेपर कैसा आता है और कैसा आएगा, उससे तुम्हें ये चीज़ क्लियर होगी कि अगर पूरा साल मेहनत करोगे, जैसे कि आज एक डेट है और तुम इमेजिन करो कि तुम्हारा अगले साल भी पेपर 4 मई को है, ठीक है। आज से लेकर 4 मई तक जितनी तुमने मेहनत की होगी, पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो ही सिलेक्शन की उम्मीद रखना, ठीक है। सिर्फ उम्मीद बैच से उम्मीद मत रखना। अब ये टाइम गया कि तुम ये सोचोगे कि हाँ तुम वन शॉट देख लोगे, ठीक है, तुम बायो के वन शॉट देख लोगे, तुम केमिस्ट्री के देख लोगे, फिजिक्स छोड़ो, भूल जाओगे, तुम वन शॉट से पढ़ोगे। बायो भी मत सोचना, क्योंकि तुम्हें पता है इस बार बायो भी कितनी लेंदी थी, तुम्हें पता है कि पेपर कहाँ से आया था, क्वेश्चंस कहाँ से बने थे। तुम्हें एनसीईआरटी को पीना है, इतने अच्छे से पीना है कि मतलब क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए। तो तुम्हारा अब दिमाग यही चलना चाहिए कि ओके नीट का पेपर गया, 2025 का गया, कैसा आया था, कैसे पढ़ना है, कैसी अप्रोच रखनी है, क्या क्या करना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, और कितना सीरियस होना है। जितना सीरियस हो सकते हो उतना सीरियस होने की कोशिश करना है। अगर मैं तुम्हें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक सबसे डीपेस्ट चीज़ बोलूँ ना, तो वो ये होगी कि गाइस, अगर तुमने पूरे साल आज से लेके वो 4 मई तक, इमेजिन करो 4 मई को पेपर है, इतनी मेहनत की होगी ना जितना तुम सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा मेहनत की होगी ना, तो तुम्हें रिग्रेट और गिल्ट नहीं खाएगा।
रिग्रेट और गिल्ट की बीमारी तुम्हें नहीं होएगी। तुम नहीं गिल्ट कर पाओगे इस चीज़ का, या रिग्रेट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने 100% नहीं दिया अपना, तुमने नहीं दिया, तुम्हारी गलती है। तुम किसी भी चीज़ का ब्लेम एनटीए पे नहीं डाल पाओगे, किसी पे नहीं डाल पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि गलती तुम्हारी थी, तुमने नहीं पढ़ा। पेपर कैसा आया, टफ आया, ईजी आया, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ाई ही नहीं की थी, मैंने प्रिपरेशन की ही नहीं थी, मेरी प्रिपरेशन थी ही नहीं। तो ईजी भी आता तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे हाथ में क्या है? नीट 2026 के बच्चों, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में ये टाइम है, ये पूरा साल है। मैं बताती हूँ, मैं तुम्हें, अगर तुम मेरी वीडियो सुनते हो ना, मैं तुम्हें बताती हूँ, पूरे साल मेहनत करना। इसकी अगली वीडियो में वही वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं वो हर एग्ज़ाम के बारे में तुम्हें इसी टाइम पे बता दूंगी, एंड में नहीं। एंड में वो बहुत वीडियोस आती हैं कि नीट के अलावा कौन से एग्ज़ाम तुम्हें देने चाहिए, अभी बताऊंगी, इसी टाइम बताऊंगी। डायरी में लिख लेना, नीट सबसे ऊपर होना चाहिए, बाकी एग्ज़ाम नीचे होने चाहिए, ताकि तुम्हारी मेहनत किसी तरीके से वेस्ट ना जाए। मेरी बात सुनो, ड्रॉप हर कोई लेता है, बट यही एक लौता सल्यूशन नहीं होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? अगर तुम वैसे इंसान हो जो मेहनत कर सकते हो, मेहनत की है, अच्छे से मेहनत की है, तो तुम अपनी मेहनत को किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं जाने दोगे, ठीक है? तो सारा सल्यूशन हो जाएगा, एंड में सारे सल्यूशन मिल जाएंगे। मैं बता रही हूँ, अगर तुमने पूरे साल अच्छे से मेहनत करी होगी ना, तुम बर्बाद कभी नहीं होंगे, तुम्हारी मेहनत बर्बाद कभी नहीं जाएगी, तुम्हारा कुछ बर्बाद नहीं जाएगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, ट्रस्ट मी, ओके? ये सारी चीज़ें वो थी जिससे तुम लोग डर रहे थे कि पेपर हार्ड, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है? कुछ नहीं होता है, आगे बढ़ते हैं, ओके? तो अभी मैं तुम्हें बता, दो चीज़ें तुम अपना बैच स्टार्ट करो, तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, दो चीज़ें लेके रखो, दो चीज़ें मेन, मतलब बेसिक है, ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होएगी। पहली चीज़, एक डायरी, ओके? एक सिंपल डायरी, बड़ी डायरी लेना थोड़ी, ताकि पूरे साल की चीज़ें उसमें आ जाए, ठीक है? अब वो डायरी क्यों लेनी है तुमने? उस पर लिखना है, ऐसे लेके नहीं रखनी। मैंने भी डायरी ली थी, बट मैंने लेके रख दी, कुछ नहीं लिखा उसके ऊपर। तुमने वो डायरी पे अपनी पहली डेट लिख देनी है, जिस टाइम से तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? और वो डायरी तुम्हारी 4 मई तक चलनी चाहिए, ठीक है? मतलब समझ लो ना, 4 मई को तुम्हारा पेपर है, लाइट, ओके? तो पूरे साल उस डायरी में तुम्हारा लिखा हुआ चीज़ें होनी चाहिए। लेक्चर लगाया, टेस्ट, तुम ज़ीरो पे हो, ठीक है? तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें बायो नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इट्स ओके? तुमने लिखना है, आज की डेट लिखनी है, ठीक है? आज का डेट है A few inches later. 11 है आज, ठीक है? तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करो। कब तुम्हारा बैच स्टार्ट हो रहा है? 20 को, 20 जब भी हो रहा है, ठीक है? समझ गया। तुमने लिख देना वहाँ पे, ठीक है? तुम ज़ीरो पे हो, ये भी लिख देना, अपनी पूरी सच्चाई लिखनी है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बहुत लेज़ी इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे से कुछ नहीं होता है, मैं मेहनत नहीं कर पाता हूँ, बट मैं अब चेंज हो रहा हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बन के निकलूँगा, बहुत मेहनत करूँगा इस पूरे साल। और वॉच मी, अपनी डायरी पे लिखो, ठीक है? सब कुछ लिख दो, जो तुम बोलना चाहते हो हर चीज़ वो लिख दो, और वहाँ पे लिखो, लेक्चर लगाया, BPP सॉल्व की, रिवाइज़ किया, NCERT रीड की, PYQ लगाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, सारी चीज़ें पूरे साल लिखते रहना उस डायरी पे, ठीक है? लिखते रहना, यकीन करना, ठीक है? ये चीज़ पक्का फॉलो करना। एक डायरी लेना, टू डू लिस्ट बनाया करना, रोज़ टू डू लिस्ट बनाना, रोज़ कंप्लीट करना, रात को अपने आप को शाबाश लिखकर उस डायरी पे और सो जाना, ठीक है? ये सारी चीज़ करना। पहली चीज़ होगी कंप्लीट, डायरी लेनी। सेकेंड चीज़, कॉफ़ी। क्यों रखनी है तुम्हें कॉफ़ी? अपनी स्लीप शेड्यूल ठीक करना है, कैसी भी है उसे ठीक करना है। सुबह उठना है, जल्दी उठ के लेक्चर लगाने हैं, और कोशिश करना कि तुम दिन के बीच में कभी मत सो, ठीक है? तुम रेस्ट ले लो, ठीक है? तुम्हारे लेक्चर स्टार्ट हुआ करेंगे 9 बजे से लेकर 3 बजे तक तुम्हारे लेक्चर्स चला करेंगे, ठीक है? उसके बाद तुम्हारे चांस होता है, मतलब तुम होता है कि मैं थक गया हूँ, मैं सो जाता हूँ, ठीक है? कोशिश करना कि तुम ब्रेक ले लो, कुछ और कर लो, जो तुम्हारा मन करता है कर लो, बाहर जाओ, खेल लो, या तुम जो भी करते हो, ठीक है? बट सोने की कोशिश करना कि तुम मत सो। क्यों? देखो, एक ही बार दिन में सोना, और वो होगी रात। पूरे दिन इतनी मेहनत करके एग्जॉस्ट हो जाना, थक जाना, बुरी तरीके से थक जाना, उसके बाद तुम जब सोओगे, ट्रस्ट में तुम सबसे अच्छी नींद लोगे, सबसे अच्छी नींद। बट दिन के बीच में तुम अगर सोओगे ना, तो तुम्हारा थोड़ा सा बैलेंस नहीं रहेगा, चीज़ों को लेकर नहीं रहेगा। मतलब तुम्हारे दिमाग से तुमने सुबह लगाई, तुमने लेक्चर लगाए, तुम सो गए, फिर तुम पता नहीं कब उठोगे, और उसके बाद तुम्हारा माइंड थोड़ा डाउन हो जाएगा। ट्रस्ट मी,
जब मैं सोकर उठती हूँ ना, जब मैं सोकर उठती हूँ इस टाइम पे कि मैं सो गई 3 बजे या 4 बजे या 2 बजे, उसके बाद जब मैं उठती थी मुझे सबसे लोएस्ट फील होता था, सबसे लोएस्ट, फ्रेश फील नहीं होता था। आई डोंट नो कि ये चीज़ तुम्हारे साथ कैसी होती है, ठीक है, कि तुम सोकर उठ के अच्छा फ्रेश करते हो या डाउन फील करते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस पॉइंट से मेरा सिंपल एक चीज़ का मोटिव है कि अपनी स्लीप शेड्यूल ठीक रखना, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है, ये तुम्हारी दुश्मन बन सकती है तुम्हारे प्रिपरेशन में, कि तुम्हें बार बार नींद, ऑब्वियसली नींद आएगी, लेक्चर के बीच में नींद आएगी, सुबह नींद आएगी, लेक्चर के बीच में नींद आएगी, लेक्चर के बाद नींद आएगी, शाम को नींद आएगी, रात को नींद बहुत आएगी। तो इसलिए कॉफ़ी ज़रूर रखना। अगर तुम्हें आदत नहीं है कॉफ़ी पीने की, मुझे भी नहीं है, बट तो कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी कॉफ़ी पीने के बाद तुम्हें थोड़ा सा माइंड खुल जाता है और नींद थोड़ी सी भाग जाती है। तो नींद भगाने के लिए कॉफ़ी का यूज़ करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। और बाकी अगर बाकी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते, जैसे पानी मारोगे, वो बाद में बात करेंगे, बट तुम कॉफ़ी की बॉटल रखना, आदत डालना कि तुम कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम बैच के अंदर, लेक्चर के अंदर जाते हैं, ठीक है। तुमने बैच ले लिया, लेक्चर लगा रहे हो, ठीक है। तुम्हारा डाउट था कि हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए, नोट्स लेक्चर के बीच में बनाने चाहिए, बाद में बनाने चाहिए, या बाद में शाम को जाके बनाने चाहिए, या नोट्स बनाने ही नहीं चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, ओके। नोट्स बनाने का सबसे परफेक्ट तरीका, टाइमिंग वही है जब तुम लेक्चर लगा रहे होते हो। यस, लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स बनते हैं। यस यस यस, ऑब्वियसली बाद में नहीं बनते हैं। मैंने भी जब ये चीज़ करने की कोशिश की थी कि हाँ मैं लेक्चर लगा लेती थी, आराम से बैठ के लेक्चर लगा लेती थी और नोट्स मैं बाद में जाके बनाती थी, उससे कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। वो सिर्फ एक तुम्हारा क्या बोलते हैं, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन हो गया, या तुम होमवर्क करते हो ना जैसे स्कूल में कि होमवर्क मिल गया वो कर रहे हो, वैसा होता है। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा होता लिखते लिखते, नहीं, तुम्हारे दिमाग में सारी चीज़ें तभी जाएंगी जब तुम लेक्चर देख रहे हो, उसके साथ साथ नोट कर रहे हो, नोट भी बन रहे हैं, दिमाग में भी जा रहा है, सुन भी रहे हो। वही एक अच्छा तरीका है। ऐसा कभी नहीं करना, बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना, बस बिल्कुल मत करना कि तुमने लेक्चर लगा लिया पूरा ऐसे बैठ के लगाया कि हाँ लेक्चर लगा रहे हो, मतलब बैठ के ऐसे, मेरी तरह मैं भी करती थी ऐसे, लेक्चर लगाया मतलब आराम से, उसके बाद चले गए, ठीक है। पूरे दिन में 3 लेक्चर होंगे, तीनों लेक्चर लगाए, ऐसे ही लगाए, और उसके बाद सोचा कि बाद में बनाऊंगा नोट्स, बाद में बनाने लगे नोट्स, और लगे हो लिखने की, ये ऐसा कॉपी भर दी है और तुम्हें लग रहा है तुमने पढ़ लिया, हो गया, दिन का ख़त्म हो गया, बस लेक्चर लगा लिया, नोट्स बना लिया, बस सो गए। ज़ीरो है वो चीज़, ज़ीरो, कम्प्लीटली ज़ीरो, ठीक है। कभी मत करना ये चीज़, बिल्कुल मत करना। लेक्चर लगा रहे हो, साथ साथ में नोट बनाओ। ये क्या बहाना हुआ कि यार मेरे से नहीं लिखा जाता, मेरे से नहीं हो रहा, दोनों चीज़ें समझ नहीं आ रही है। ये कमेंट था, मतलब ये डाउट है तुम्हारा, ऐसे नहीं करना, ठीक है। मैंने बता दिया तरीका कैसा सही वाला है, बता दिया। ओके, तो तुमने क्या करना है, लेक्चर लगाना है, नोट्स बनाने हैं साथ साथ में। 3 बजे सारा काम खत्म हो गया, 3 बजे तुम्हारे 2 काम खत्म हो गए, लेक्चर भी लगा लिया, नोट्स भी बना लिया, ठीक है। रेस्ट करो, थोड़ी देर रेस्ट करो, और उसके बाद जाके नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो क्लास में करवाए थे, होमवर्क दिया वो करो, उसके बाद डीपीपी सॉल्व करो, एनसीईआरटी रीड करो, जो बायो का तुमने पढ़ा है उसकी एनसीईआरटी रीड करो, अच्छे से क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करके सो जाओ। इतना ही काम है, ज़्यादा नहीं है। ओके, पॉइंट आता है क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है, तुम्हें भी पता है, तुम्हें अच्छे से पता है कि नीट 2025 का पेपर कैसा आया था, क्वेश्चन कैसे आए थे। अब वो तो तुम कर नहीं सकते कि हाँ इजी क्वेश्चन कर लिए, PYQ करके चले गए, या ये कर लिया। तुम्हें अब हार्डेस्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तुम्हें अपने आप को उतना रेडी रखना पड़ेगा कि तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, बट तुम कर रहे हो JEE लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एक प्लेटफॉर्म मैं बताती हूँ, सबसे बेस्ट। ओके, आज के टाइम पे नीट प्रेप एसेंशियल ऐप एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिधर तुम्हें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एक्सक्लूसिव एक कोर्स मिल जाएगा जिसका नाम है हार्डेस्ट क्वेश्चन सब कोर्स। इसके अंदर तुम्हें तीनों सब्जेक्ट के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तुम्हारे क्वेश्चन अगर गलत होते हैं इट्स ओके, क्योंकि तुम्हें इसके ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, और ये सब कोर्स तुम्हें NCERT अभ्यास बैच में एनरोल करने पर कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज़ NCERT अभ्यास बैच। तुमने दिन में 10-15 पेजेस NCERT के रीड कर लिए, उसके बाद तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं पेज वाइज फिल्टर लगा के NCERT अभ्यास बैच में, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि तुम पेज वाइज फिल्टर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और तुम डिफ़िकल्टी लेवल भी खुद चूज़ कर सकते हो, ईजी, मॉडरेट, हार्ड। तुम्हें ऑडियो वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे। तुम्हें यहाँ पे NCERT डिसेक्ट फीचर भी मिल जाएगा जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि चारों ऑप्शन NCERT में से कहाँ से आए हुए।
नीट में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए तुम AR पावर अप कोर्स यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर तुम्हें असर्शन रीजन क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, मैचिंग टाइप क्वेश्चन, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इसके अंदर तुम्हें कस्टम टेस्ट जनरेटर भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा, जिसके अंदर तुम पेज वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट जनरेट कर सकते हो और यहाँ पर भी तुम डिफ़िकल्टी लेवल खुद चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको PYQ मार्क्ड NCERT भी मिल जाएगी, जिसमें 25 ईयर के PYQ तुम्हें NCERT में ही मार्क किए हुए मिल जाएंगे। ओके, और अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो गलत होते ही है, और हमें कहा जाता है कि तुम जो गलत क्वेश्चन होते हैं उसे NCERT में हाईलाइट कर दिया करो ताकि तुम बाद में उसे रिवाइज कर पाओ। बट यहाँ पे तुम्हें वो ऑप्शन भी मिल जाएगा इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड NCERT में। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने कौन सा क्वेश्चन गलत किया था, तुम उसे रीअटेम्प्ट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ओके, इसके साथ तुम्हें फ्लैश कार्ड्स भी मिल जाएंगे जिसमें तुम फॉर्मूले और रिएक्शन को एक्टिवली रिकॉल कर सकते हो। अभी NCERT अभ्यास बैच में इनरोल करने पे तुम्हें ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी एट 3999 पे। और अगर तुम्हें ऑफलाइन मैनर में स्टडी करनी है तो तुम अभ्यास बैच के मॉड्यूल्स भी ले सकते हो NCERT अभ्यास बैच के साथ एट 5999। NCERT अभ्यास बुक में आपको पेज वाइज NCERT बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और उसके सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन तुम्हें ऐप में मिल जाएंगे। इसमें तुम्हें 3 डेज़ रिफ़ंड गारंटी भी मिलती है। अगर इन केस तुम्हें बैच अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें मेल करना है और तुम्हें सारे पैसे तुम्हें बैंक में मिल जाएंगे। ओके, तो यस, मैं सारे लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगी, चेक कर लेना। ओके, तो तुम्हारा ये डाउट था कि क्या यकीन 2.0 इनफ होगा या फिज़िक्स वाला इनफ होगा या हम ऑनलाइन बैच पढ़ेंगे इनफ होगा कि नहीं, मतलब हमें ऑफलाइन जाना पड़ेगा, ये वो। ओके, लिसन, देखो इस बार टफ पेपर आ गया था, सबको पता चल गया और सब अपग्रेड करेंगे। और तुम्हें भी पता है फिज़िक्स वाला हमेशा अपग्रेड करता रहता है। ठीक है, वो अपना पढ़ाने का तरीका पक्का चेंज करेंगे, टीचर्स पक्का अपना पढ़ाने का तरीका चेंज करेंगे। वो आपको उस लेवल पे पक्का लेके जाएंगे कि तुम्हारा अगर अगली बार भी पेपर टफ आता है तो तुम एटलीस्ट उस चीज़ के लिए रेडी होंगे, रेडी रहोगे। ठीक है, वो अभी तक उस वे में पढ़ाते थे जैसा पेपर आता था, बट इस बार पेपर कैसा आया तुम्हें पता है। ठीक है, तो अब ऐसा तो कोई नहीं होगा ना, ऐसा कोई नहीं होगा ना कि तुम्हें उस लेवल से पढ़ाएंगे जैसे पहले पढ़ाया जाता था, ऐसा नहीं होगा। ट्रस्ट करो मुझे बिल्कुल लगता है कि हाँ यकीन 2.0 इनफ होगा। ओके, बिल्कुल इस चीज़ में डाउट मत करो, डरो मत कि क्या हम गलती तो नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ने से, ये वो, नो। ओके, तुम यकीन 2.0 में इनरोल कर लोगे, बस वो तुम्हारा लास्ट बैच है। ठीक है, यकीन 3.0 आएगा, 4.0 आएगा, 5.0 आएगा, 6.0 आएगा, ये सारे बैच आएंगे बिल्कुल उसी पावरफुल तरीके से आएंगे जिस पावरफुल तरीके से 2.0 आया था। ठीक है, या आया है। ठीक है, तुमने क्या करना है, तुमने ध्यान नहीं देना। ऑब्वियसली तुमने जो बैच पकड़ा है उस बैच को पकड़े रखना है टिल द एंड। ओके, मुझे पता है कि तुम एक बैच से दूसरे बैच में एक ही रीज़न की वजह से जाओगे कि तुम्हारा बैकलॉग आ गया है। तो प्रॉब्लम यही है कि बैकलॉग कभी होने मत देना। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम इस बैच से दूसरे बैच में जाओ तो तुम उस बैच में सक्सेसफुल हो जाओगे। नहीं, जो तुमने गलती इस बार की थी तुम उस बार भी करोगे, तो उससे अगले बार भी करोगे और करते रहोगे टिल द एंड। ठीक है, तो तुमने एक ही बैच पकड़ना है और उसी को सीरियस लेना है। देखो हम ऐसा करते हैं, जो चीज़ हमें थोड़ी कम अमाउंट में मिल जाती है हम उसे हल्के में लेते हैं, बट हमें नहीं लेना चाहिए। वो चीज़ को इतना सीरियस लो कि उसकी वर्थ ज़्यादा करो, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करो और उसकी वर्थ ज़्यादा करो और अपनी प्रेपरेशन को ऊपर लेके जाओ। ठीक है, ओके गाइस, तो मुझे लगता है मैंने सारी मेन चीज़ें बोल दी हैं। कुछ रहता होगा तो मैं कमेंट में बोल दूँगी। और तुम्हें किस बारे में वीडियो चाहिए, क्या चीज़ तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें बताऊँ, तुम पक्का बोलना, मैं पक्का उसके बारे में वीडियो बनाऊँगी। और येस, मैं थक गई हूँ, मेरा गला थक गया है अब, तब से बोल रही हूँ मैं। एंड येस, मैं सोच रही हूँ कि हम नीट 2026 के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएं जिसमें तुम सारे हो और कुछ सोचते हो इस बारे में। ठीक है, तुम बताओ, कम्युनिटी बना दे, कम्युनिटी। ओके गाइज, बाय बोला मैंने, टेक केयर, बाय। दूसरी चीज़,